मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिद्धर्मं मंगलम वीरशासनम वंदित्तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमोषुद के बिली भड़िदम। तो हम लोग सब लोग समय सार पढ़ रहे हैं। समय सार में 9वां अधिकार चल रहा है, निर्जरा अधिकार। और सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि निर्जरा के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जब तक हम आकिंचन नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे, जो हमारे कर्म बंधे हुए हैं वो हमें अधोगति में ले जाएंगे, ऊर्ध्व की ओर नहीं ले जाएंगे, सदा संसार में ही हमको जो है डुबाते रहेंगे। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन में या जो तुमड़ी खाते हैं उसमें मिट्टी का लेप कर दो और उसको पानी में डाल दो। जैसे कोई बॉल है, बॉल को मिट्टी लगा दो और पानी में डाल दो तो मिट्टी उसके भार से वह डूब जाएगी। और जैसे जैसे मिट्टी निकलते जाएगी वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके वह ऊपर आती जाएगी बॉल। और जैसे पूरी मिट्टी निकल जाएगी तो बॉल बिल्कुल ऊपर पानी की तह में आ जाएगी। इसी प्रकार से जीव के साथ होता है। जीव जो है कर्म के भार से 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। और यदि इस जीव की निर्जरा होने लग जाए तो फिर ये 84 लाख योनि में भ्रमण न करे, उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है, समस्त कर्मों की निर्जरा करके। इस निर्जरा अधिकार में आचार्य भगवान कुंद स्वामी यह बताना चाह रहे हैं कि निर्जरा होती कैसे है। निर्जरा चाहता हर कोई है। यहाँ सब बैठे हैं, कौन चाहता नहीं है कि मुझे मोक्ष मिले। हर संसारी प्राणी मोक्ष चाहता है, मतलब सुख चाहता है, लेकिन वो मोक्ष के सुख की जो प्राप्ति है उसके लिए वो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, क्योंकि वो बिना निर्जरा के मिलेगी नहीं और निर्जरा के वो काम करना चाहता नहीं है। निर्जरा के लिए उसे तपना पड़ता है। निर्जरा के लिए उसे अपनी आंतरिक इच्छाएं जो हैं संसार की वो छोड़ना पड़ती हैं, विषय वासनाओं को छोड़ना पड़ता है। जो समस्त इच्छाओं से मुक्त होता है, विमुक्त होता है, वही निर्जरा कर पाता है। जैसे गाथा नंबर 224 से 227 नंबर की गाथा अपन ने पढ़ी कि यदि उसके लिए थोड़ी भी इच्छा होगी तो वो किसी का पराधीन होगा। जैसे सेवक राजा का पराधीन है, क्योंकि उसे राजा से कुछ चाहिए है। यदि मुझे राजा से कुछ नहीं चाहिए तो राजा होगा अपने घर का। मुझे राजा से क्या मतलब? जब मुझे राजा से कुछ भेंट ही नहीं चाहिए है तो राजा अपने घर का राजा होगा, मेरा तो कोई नहीं। मैं तो अपनी दुनिया अलग है मेरी, ठीक है ना। लेकिन यदि वो राजा से सच में कुछ चाहता है तो उसे फिर राजा के पराधीन होना पड़ेगा। स्वाधीन नहीं रह सकता, फिर वो पराधीन रहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के उसे कुछ प्राप्ति होती है। आप सब लोग नौकरियां करते हैं तो आप अपने मालिक के अधीन है कि नहीं है? मालिक का ऑर्डर मानते नहीं मानते? जो काम बताएगा वो काम करते नहीं करते? घर में तो कोई एक गाली दे दे तो झगड़ा हो जाए, वहाँ मालिक दिन रात गाली सुनाता है, डांटता है, फटकारता है, तब भी क्या करते हो? चुपचाप शांति से
उसे सहन कर लेते हो और काम में लगे रहते हो। एक व्यक्ति ने मुझे बताया था कि महाराज हमें गाली कभी सहन नहीं होती, हमारा कोई अपमान कर दे हमें सहन नहीं होता है। और न जाने हम जहाँ काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमें गाली सुनने की तनख्वाह मिलती हो। वो मालिक आता है और इतनी बुरी बुरी हमको गालियाँ देता है, फटकारता है, लेकिन फिर भी हम खून के घूंट पी कर के और जो है शांति से सुन लेते हैं और अपना काम निकालते हैं। मैंने बोला भले प्राणी, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता है? बोले हमारा स्वार्थ है ना, हमने गुस्सा किया हमारी जॉब गई, हमारी तनख्वाह मिलना बंद हो जाएगी, मेरा जीवन परिवार का जीवन सब खतरे में आ जाएगा। धन के बिना कुछ होता नहीं है। ओहो, तो तुम अपने स्वार्थ के कारण गुस्सा भी पी जाते हो। तुम्हारा स्वार्थी पूर्ति हो रहा हो तो तुम पिट भी सकते हो, लुट भी सकते हो, हर चीज़ के लिए आप तैयार हो यदि आपका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो। ठीक है ना? तो भाई जैसे सब कुछ सहन करते हुए धन की इच्छा वाला सेवक वह राजा का पराधीन हो जाता है या अपने मालिक का पराधीन हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संसार के सुख चाहता है तो वो भी पराधीन हो जाता है। कैसे पराधीन हो जाता है? अच्छे कार्य करना भी तो पराधीनता है, बुरे कार्य करना तो पराधीनता है ही है, अच्छे कार्य भी पराधीनता है। क्यों? क्योंकि अच्छे कार्य के लिए भी तुम्हें पर का अवलंबन लेना पड़ता है, तो वही पराधीनता होती है, वो तुम्हारी स्वाधीनता नहीं होती है। स्वाधीनता तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी महामुनिराजों की हुआ करती है, जो आपने आत्मा का अवलंबन लेते हैं, जो पर परमात्मा है उसका भी अवलंबन न लें, जो शास्त्र का भी अवलंबन न लें, जो अपने गुरु का अवलंबन भी न लें, जो मंदिर में बैठे परमात्मा का अवलंबन भी न लें, और जो मुक्ति को प्राप्त हो गए ऐसे परमात्मा का अवलंबन भी लें, और अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाए, ऐसी स्वाधीनता अपने अंदर प्रकट करते हैं, तो वह महामुनिराज जो है सम्यक दृष्टि, वह निर्जरा को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो पर का पराधीन है वो नियम से आश्रय करता है। यद्यपि धवला ग्रंथ में आया है कि शुद्ध से ही कर्म की निजरा नहीं होती है, शुभ से भी कर्म की निजरा होती है, और ये निश्चित ही शुभ से कर्म की निजरा होती है, इसे आचार्य ने स्वीकार किया है तो हम भी स्वीकार करते हैं। पर शुभ से सुख की निजरा कौन सी होती है ये भी हमें ध्यान में रखना है कि निजरा एक संपूर्ण कर्म प्रगति की निजरा होना और एक कर्म प्रगतियों की शक्तियांश कम होना, उस प्रकार की निजरा। अशुभ कर्म थे, अशुभ कर्म की शक्ति अधिक थी और उस शक्ति का कम होना, ये भी तो निजरा है। तो शुभ परिणामों से वो भी निजरा मानी जाती है, इसलिए कहा गया है कि वहाँ भी निजरा हो रही है। तेरा पाप का क्षय हो रहा है, तेरे असाता कर्मों का क्षय हो रहा है, अर्थात वो असाता कर्म जो हैं वो कम हो रहे हैं। जहाँ पर तेरे हाथ पैर टूट सकते थे वहाँ पर मात खरोश से काम चल गया, ये तेरे असाता कर्म की निजरा हुई है। किससे? शुभ कार्य करने से, शुभ परिणाम करने से। तो शुभ परिणाम से निजरा होती है ये मान्यता है, लेकिन तेरे समस्त कर्म की निजरा हो जाएगी ये सही नहीं है। समस्त कर्मों की निजरा कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। ठीक है ना? देखो,
क्षायिक सम्यक दृष्टि भी मिथ्यात्व कर्म प्रगति की निजरा करता है, तो कहीं न कहीं अनंतानुबंधी कसाय का अभाव करता है, उतनी उसकी शुद्ध विशुद्धि प्रकट होती है, तो उसके बल से वह मिथ्यात्व कर्म नामक प्रगति को नष्ट करता है। 7 कर्म प्रगतियां होती है ना, 4 तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति। समस्त 4 प्रकार की जो कसाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी वाली, उस कसाय का अभाव करता है, और उस कसाय के अभाव से विशुद्धि प्रकट होती है, शुद्धि प्रकट होती है। उतने शुद्ध परिणाम, वो शुभ परिणाम नहीं, उतने शुद्ध परिणाम जो है, उस शुद्ध परिणाम के बल से वह जो जीव है सर्वप्रथम मिथ्यात्व नामक कर्म प्रगति को क्षय करता है। इसके बाद वह सम्यक मिथ्यात्व कर्म नामक प्रगति का क्षय करता है और उसी विशुद्धि में अपने आप को स्थिर रखता है। तो सम्यक तो नामक जो प्रगति है, जो मिथ्यात्व की एक तीसरा भेद था, जिसके कारण चल मल अगाड़ दोष लगते थे, श्रद्धा में भी दोष लगते थे, वो परिणाम वाली प्रगति भी उसको नष्ट करता है। और इस प्रकार से 7 कर्म प्रगति का क्षय वो कर लेता है जीव, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो जाता है। वो परिणाम, वो विशुद्ध परिणाम जो हैं, उन विशुद्ध परिणामों के बल से सम्यक दृष्टि भी जो है कर्म की निर्जरा करता है, कर्म का क्षय करता है, तो उसकी क्षय नामक प्रगति हो जाती है। कर्म का क्षय करने वाली जो है क्षायिक सम्यक को प्रकट करने वाला वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो निर्जरा तो वहाँ भी हुई, और निर्जरा महाज्ञानी की भी होती है। जिसको क्षायिक सम्यक प्रकट नहीं हुआ, ऐसे महामुनिराज क्षयोसम सम्यक दृष्टि महामुनिराज, क्षयोसम चारित्र वाले महामुनिराज जब 6वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान और 7वें गुण स्थान से ऊपर की श्रेणी में चढ़ते हैं, तो वहाँ भी वह सर्वप्रथम अनंतानुबंधी कर्म प्रगति का क्षय करते हैं, फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करते हैं, फिर सम्यक प्रगति का क्षय करते हैं, फिर मिथ्यात्व कर्म प्रगति का, मतलब मिथ्यात्व कर्म प्रगति का, और फिर सम्यक मिथ्यात्व प्रगति का, और फिर सम्यक प्रगति का क्षय करते हैं ऐसे क्रम से। तो वहाँ भी क्षयोसम सम्यक दृष्टि क्षायिक चारित्र धारण करने के लिए कहाँ महामुनिराज वो कसाय का क्षय करते हैं, तो वहाँ पे उनको विशुद्धि प्रकट होती है। उस विशुद्धि के बल से वह मिथ्यात्व को जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं, वहाँ भी निर्जरा होती है। देखो, एक सम्यक दृष्टि की भी निर्जरा हो रही है, और एक महामुनिराज सम्यक दृष्टि है, उनकी भी निर्जरा हो रही है। दोनों की निर्जरा होती है, और कर्म प्रगति का समूल नष्ट दोनों करते हैं, तो दोनों के उस समय शुद्ध परिणाम होते हैं। अनंतानुबंधी के अभाव जन्य जो उस परिणाम होते हैं, उन परिणामों के बल से वह कर्म प्रगति का क्षय करता है, समूल से कर्म प्रगति का क्षय करता है। और जहाँ पर संपूर्ण कर्म प्रगति का क्षय नहीं होता है, मात्र कर्म प्रगति जो स्ट्रांग थी वो थोड़ा सा कमज़ोर होती है, वो शुभ परिणामों के बल से वो उनका ऐसा कार्य हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि शुभ परिणाम से भी और शुद्ध परिणाम से, दोनों के परिणाम से ही कर्म की निर्जरा स्वीकार की गई है। यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद भगवान 224 से 227 नंबर की गाथाओं में यह बता रहे हैं कि भाई, हम यहाँ पर तो सराग परिणाम से बंध और वीतराग परिणाम से मोक्ष जानते हैं। जब जब राग के परिणाम उत्पन्न होंगे, वहाँ पर बंध होगा। अब वह राग का परिणाम चाहे परमात्मा से हो और चाहे परिवार से हो, चाहे परिग्रह से हो, वो राग का परिणाम जो है बंध का कारण है। बस इतना अंतर रखना है, परमात्मा से जो राग का परिणाम है वह शुभ बंध का कारण है, और परिवार से जो राग का कारण है वह अशुभ बंध का कारण है।
परमात्मा से राग परंपरा से वीतराग परिणाम दिलाने वाला है, मोक्ष को दिलाने वाला है। लेकिन परिवार से जो राग है वो परंपरा से भी दुख देने वाला है। वो सुख देने वाला नहीं हो सकता, वो मोक्ष दिलाने वाला नहीं हो सकता। वो संसार की वृद्धि करने वाला ही होगा, संसार को बढ़ाने वाला ही होगा, संसार को कम करने वाला नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा से जो राग होगा कथनचित उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वो राग कभी न कभी तुम्हें स्वयं परमात्मा बनाने में कारण बने। तुम्हें ये भी भाव आए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या हो सकता हूँ, ये परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। और इसी के निमित्त से जो है यह जीव जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो हम कर्म करें और कर्म करें तो फल पाएं, तो फल संसार का है। और कह रहे कर्म ही ना करें, ज्ञाता दृष्टा मात्र बने तो संसार के फल नहीं मिलेंगे, संसार की प्राप्ति नहीं होगी। हमें दृष्टांत के माध्यम से आचार्य भगवान ने समझाने का प्रयास किया कि भाई राजा की सेवा करोगे तो बहुत प्रकार के सुख के साधन मिलेंगे, और राजा की सेवा नहीं करोगे तो कोई सुख के साधन नहीं मिलेंगे। ऐसे इस संसार में तुम सुख वाले कार्य करोगे, सुख को उत्पन्न करने वाले कार्य करोगे, कर्म करोगे तो तुम्हें सुख के साधन मिलेंगे, और सुख वाले कार्य नहीं करोगे तो सुख के साधन भी नहीं मिलेंगे। तो राजा का पराधीनता स्वीकार करने पर ही उसे अपने लिए सुख के साधन मिलते हैं। ऐसे कर्म की पराधीनता स्वीकार करने पर ही उसे संसार के सुख के साधन मिलते हैं। लेकिन जो राजा की पराधीनता ही स्वीकार न करे तो उसे नहीं मिलेंगे। ऐसे ही जो कर्म की पराधीनता स्वीकार न करे तो उसे संसार के फल भी नहीं मिलेंगे। देखो संसार में के फल में क्या है, सुख का फल और दुख का फल। दुख का फल अति देखा जाए तो ये नारकी पर्याय है, नरक पर्याय है या तिर्यंश पर्याय है, ठीक है, अति दुख देखा जाए। और सुख का फल देखा जाए तो मनुष्य और देव पर्याय है, थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसी पर्याय हैं, पर ये चारों की चारों पर्याय ही दुख रूप हैं, ये ध्यान रखना। जिसे हम सुख कह रहे हैं वो सुख भी दुख रूप ही है। हमारा भ्रम है कि हम एक को सुख मान लेते हैं और एक को दुख मान लेते हैं, लेकिन निश्चित ही वह सुख भी दुख रूप ही है। संसार में किसी भी गति में दुख सुख नहीं है, दुख ही है। हम बस इतना मान लेते हैं, उसकी अपेक्षा से तो ठीक है, बस इतना मान करके हम सुखी हो जाते हैं। जैसे किसी के पास झोपड़ी है और किसी के पास झोपड़ी भी नहीं है, वो जहाँ ज़मीन मिल जाती है वहाँ पे अपना लेट जाता है, सो जाता है। और एक के पास कोठी है, तो अब कोई सुख ढूंढना प्रारंभ करे तो सुख ढूंढने वाला क्या करेगा? जो सड़क में लेटा हुआ है वो सोचेगा चलो इस जानवर से तो अच्छे हैं, इस जानवर को तो यहाँ रहने को नहीं मिलता है, कम से कम हमें कोई स्थान तो मिल जाता है, तो हम उससे सुखी हैं, बस इतना ध्यान रखें। और वो झोपड़ी वाला क्या सोचे, भैया देखो हम कम से कम वो जो सड़क में लेटा हुआ है जिसमें झोपड़ी भी नहीं है, कम से कम उससे तो सुखी है, ज़्यादा सुखी है। बस वो उतने को सुखी मान रहा है और उसको दुखी मान रहा है, तो वो दुख नहीं है, इसलिए हम सुखी हैं। और जिसके पास कोठी है तो वो सुखी हो रहा है कि देखो भैया हम उस झोपड़ी वाले से कितने सुखी हैं, कम से कम हमारे पास तो रहने के लिए बढ़िया पक्का मकान है, छत है, सब कुछ है, अपनी ज़मीन जायदाद है, अपनी कोठी बंगला है, हम कितने सुखी हैं, उसकी अपेक्षा से सुखी है। लेकिन उसी कोठी वाले के पास एक राजा का महल खड़ा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। और राजा सुखी हो जाएगा कि देखो उसका तो कोठी, हमारे पास तो राजमहल है। और उस राजा के सामने इंद्रों का
दरबार खड़ा कर दिया जाए, इंद्रों का वैभव सामने खड़ा कर दिया जाए, तो राजा भी क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो आप देखते जाइए, फिर उस इंद्र से दूसरा इंद्र बड़ा है, उस इंद्र से बड़ा इंद्र बड़ा है, तो ये सब एक दूसरे से क्या है, ईर्ष। तो दुखी है ना, सुखी नहीं है वो। लेकिन भ्रम वाला सुख मानते हैं कि हम सुखी हैं। तो हम देखें, चारों गतियों में नियम से दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। इसी बात तो कह रहे हैं कि जिसे तुम सुख मान के जीना चाहते हो, वो भी तुम्हारा बंध का कारण है भैया, वो भी तुम्हारा संसार का कारण है। इसलिए ऐसे सुख की क्या सोचना, ऐसे सुख के लिए क्या जीना, ऐसे सुख के लिए क्या अपना जीवन दांव में लगाना। हमें वीतराग परिणाम प्रकट हो, उसके लिए ही हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। कितनी सुंदर बात लिखी है, एमेव सम्यदिट्ठी विषयत्थम सेवदे ना कमरम। विषयों के प्रयोजन के लिए सम्यक दृष्टि जो है वो किसी प्रकार का कर्म नहीं करता। धम्मम भोग निमित्तम, दुनिया में लोग धर्म भोग के निमित्त से करते हैं, सुख के निमित्त से करते हैं, लेकिन सच्चा सम्यक दृष्टि महामुनिराज जो हैं वो धर्म को संसार के भोग के निमित्त से नहीं करते हैं। आप मुनि क्यों बने? अरे भैया, मुनि बनना महान पुण्य कार्य है। अच्छा, और क्या करना चाहते हो? और अपना पुण्य बढ़ाना चाहते हैं। कैसा पुण्य बढ़ाना चाहते हो? बढ़िया हम भी राजा महाराजा इंद्र महाइंद्र हेमिंद्र आदि बने। इसके लिए अरे भाई, क्या तुच्छ वस्तु को ग्रहण करना चाहते हो? कितनी बार कितने लोगों के द्वारा वो पद भोगे गए हैं और छोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री पद जो है कितने लोगों के द्वारा भोगा गया और छोड़ा गया। तो जो ग्रहण करना और छोड़ना है, तो उस वस्तु को ग्रहण ही क्यों करना है? जो वस्तु छोड़ने वाली वस्तु से ग्रहण ही क्या करना है? और जिसके द्वारा छोड़ी गई है वो तो उसका उच्चिष्ट है, बमन है, तो उस बमन को क्या ग्रहण करना? यदि ये ज्ञान में आ जाए, ये ध्यान में आ जाए, तो संसार के जो सुख जितने भी हैं वो फीके हैं। सम्यक दृष्टि जो है धर्म को कभी भी भोग के निमित्त से नहीं करता है, संसार के सुख के निमित्त से नहीं करता है। मैं इसलिए उपवास करूं कि दुनिया मेरी बाह बाह करे, इसलिए उपवास थोड़ी है। मैं इसलिए मुनिराज बनूं कि दुनिया मेरे आगे पीछे घूमे, इसके लिए थोड़ी है। यदि ये है तो ये अवस्था भी गलत है और संसार अवस्था भी गलत है। सब कुछ गलत हो जाएगा यदि तुम किसी के निमित्त से कुछ करते हो। ठीक है ना? तो महाराज जी, फिर तो आप मोक्ष के निमित्त से करते होगे ना? हाँ, मोक्ष के निमित्त इसलिए करते हैं क्योंकि फिर ये संसार के बाह्य बाह्य निमित्त की इच्छाएं ना हो। मोक्ष का निमित्त की इच्छा से करते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, एक समय ऐसा भी आता है जहाँ मोक्ष की भी कामना नहीं होती है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती है। एक स्थिति है, जैसे हमें संवेद शिखर की जाने की इच्छा है, लेकिन जब हम संवेद शिखर जाने लग जाएं तो संवेद शिखर की भी इच्छा नहीं होती है। अब तो गाड़ी में बैठ गए, पहुंच ही जाएंगे, अब क्या इच्छा है? ठीक है ना? लेकिन जब तक नहीं बैठे थे गाड़ी में, जब तक टिकट नहीं हुई, तब तक तो मोक्ष की इच्छा थी ना। लेकिन जब टिकट हो गई तो अब काहे की मोक्ष की इच्छा? जैसे हमें संवेद शिखर जाने की इच्छा थी, लेकिन जब तक टिकट नहीं हुई तब तक इच्छाएं थी। और जैसे हमारे हाथ में टिकट आ गई, अब संवेद शिखर जाने की भी इच्छा नहीं है। अब तो सहज रूप से जाना है, ऑटोमेटिक में आ गया। अब तो जाके बैठना और संवेद शिखर पहुंच गए। ठीक है ना? ऐसे ही महामुनिराज को भी एक समय तक मोक्ष की इच्छा होती है, तो उसके लिए वो समायिक में बैठते हैं, कायोत्सर्ग में बैठते हैं, आत्म ध्यान में बैठते हैं। जब समायिक कायोत्सर्ग ध्यान में बैठ ही गए तो फिर किस बात की मोक्ष की इच्छा? ट्रेन में बैठ ही गए, अब किस बात के संवेद शिखर की इच्छा? बोलो होती है?
अब तो सहज पुरुषार्थ चल रहा है बस, अब कुछ नहीं इच्छा, अब तो सहज पुरुषार्थ चल रहा है, मानो यात्रा ही हो गई हो। अब तो आनंद की अनुभूति चल रही है, इच्छा थोड़ी चल रही है। जब तक इच्छा थी तब तक आकुलता व्याकुलता थी, और जब इच्छा समाप्त हो गई तो आकुलता व्याकुलता नहीं है, अब तो आनंद ही आनंद है। क्यों? टिकट नहीं होती आकुलता रहती है ना, व्याकुलता रहती है ना, तैयारी नहीं होती तो आकुलता व्याकुलता रहती है ना। अब जब तैयारी ही पूरी हो गई, सब कुछ पूरा तैयार हो चुका, तो अब आकुलता थोड़ी है, अब तो आनंद है, अब तो संवेश शिखर का आनंद है। ऐसे ही महामुनिराज भी जब तक मोक्ष की तैयारी नहीं होती है तब तक वो भी आकुल व्याकुल रहते हैं। किस चीज़ के लिए? स्वाध्याय की। स्वाध्याय भी उनके लिए आकुल व्याकुलता है। तब तैयारियां चल रही हैं, स्वाध्याय, धर्म ध्यान, जाप माला, ध्यान, कायोत्सर, समाय, ये सब। लेकिन जब तैयारी पूरी हो गई और अपने आत्म ध्यान में रत हो गए, अपने आत्मा में डूब गए, बस तब काय की तैयारी, अब काय के भगवान। कोई 24 तीर्थंकर भी ध्यान में नहीं, सिर्फ अपना आत्म स्वरूप की स्थिरता रह गई बस वहां पर, अपने आत्मा में लीन हो गए उस समय। और जिस समय अपनी आत्मा में लीन हुए तो उस समय कोई मोक्ष की इच्छा नहीं, अपितु आत्मा मोक्ष स्वरूप हो गई। वही आनंद, वही मोक्ष है, और उसमें अपने आप को प्राप्त कर लिया, वही मुक्ति हो गई, वही मोक्ष हो गया। समझ में आया ना? ये है निर्जरा, ये है वीतराग परिणाम। तो सराग परिणाम जो है वो बंध का कारण है, और वीतराग परिणाम जो है मोक्ष का कारण है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्त धरु सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।